बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय मिलीकिन्स मेथड। बेसिकली हमने पढ़ना मिलीकिन्स मेथड है। मिलीकिन्स एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मौजूद होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट किया कि एक चार्ज पे कितना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो ये बेसिकली आपके पास 1909 में एक साइंटिस्ट आया 1909 में, जिसका नाम था आर ए मिलीकिन्स। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे कैलकुलेट किया और इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसे मिलीकिन्स मेथड के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इसे मिलीकिन्स मेथड भी कहते हैं। मिलीकिन्स मेथड कह लें या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकिन मेथड, ये इसका टॉपिक है। तो इसके जो प्रैक्टिकली इसने अरेंजमेंट किया मिलीकिन्स को, वो एक उन्होंने ऑयल ड्रॉप था एक्सपेरिमेंट, उसको इसने सबसे पहले गिराया ऑयल को। तो इसकी डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनती है, बेसिकली इसने एक चैम्बर यूज़ किया। लेट्स से कि ये आपके पास एक चैम्बर है। यहाँ पे आपने इस पे नोज़ल फिट की हुई है, ऑटोमेजर लगाया हुआ है। जो इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है वो उसको स्प्रे कर रहा है, ड्रॉप्स बना रहा है। और यहाँ पे एक आपने चार्ज शीट लगाई है जिसके दोनों सिरों पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की हुई है। और इसके दरमियान जो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, एक प्लेट आपने यहाँ पे रखी, इसे पी का नाम दे दें, और एक प्लेट आपने यहाँ पे रखी, इसे पी प्राइम का नाम दे दें। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब जैसे ही यहाँ से ज़रात नीचे आए, नीचे यहाँ पे सुराख था तो यहाँ पे एक ज़रा आ गया, लेट्स से ये पॉइंट आ गया। इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर इसने एक माइक्रोस्कोप यूज़ की। इस माइक्रोस्कोप की मदद से इसने इस एस पॉइंट पे, ये लेंस लगा हुआ है, इस एस पॉइंट पे खड़े होकर इसने इसको कैलकुलेट किया। तो ये इसका एक छोटा सा सिंपल सी डायग्राम है, रफ सी डायग्राम है कि किस तरीके से इसने इसको कैलकुलेट किया मिलीकिन्स ने। तो ये जैसे ही ऑटोमाइज़र से यहाँ से ड्रॉप निकले, ये ड्रॉप पहुँचे इस पॉइंट पे, ये ड्रॉप निकल के इस पॉइंट पे आए। इस पॉइंट पे जैसे आए तो ये जो सोर्स स्क्रीन लगाई हुई थी, यहाँ पे इस पॉइंट ने इसने को डिटेक्ट किया और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसने दिए हुए थे दोनों प्लेट्स को, पी और पी प्राइम दोनों को। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। तो ये आपके पास मिलीकिन्स मेथड की डायग्राम थी। अब हम देखते हैं इसने जो मैथमेटिकली इसको प्रूव किया वो कैसे इसने इसको प्रूव किया। तो सबसे पहले इसके पास आपके पास जो ई की जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपके पास V/D होती है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने जैसे ही इसको फोकस करवाया, अब जो ज़रे जब भी जो स्क्रीन पे मैंने शो करवाया, ऊपर से नीचे गिर रहे थे और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था इन पॉइंट्स के दरमियान। अब ऊपर से जो नीचे गिर रहे हैं इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी तो इस पॉइंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो ये इक्वेशन नंबर 1, तो F E इज़ इक्वल टू
एफ जी। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, क्यू ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, वेट का एम जी। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहते हैं क्यू की, क्यू आप निकालना चाहते हैं एम जी, और यहाँ पे ई आ गया। अब ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपने ड्रॉ की हुई है, तो क्या आ गई, एम जी ओवर वी ओवर डी। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्यू इज़ इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है क्यू की, यही बेसिकली आपके पास चार्ज है। ये आपके पास वो चार्ज है जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते थे। क्या कहता है, मैस होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उनके दोनों के दरमियान सेपरेशन जो आपने डी डायग्राम में देखा था, और वोल्टेज जितनी आप अप्लाई करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन सब के लिए अब हम जो देखते हैं, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास एम नहीं है। एम कैलकुलेट करेंगे तो एम निकालते हैं सबसे पहले। अब इसमें देखें डी हमें पता है कि हमने कितना डिस्टेंस रखा है, जी कांस्टेंट है, वी हमें पता है कि हमने कितना अपलोड किया है। अब ये जो आपके पास एम है ये अननोन है। इस एम की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एम की वैल्यू को निकालने के लिए सारा काम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम से F इज़ इक्वल टू 6 पाई, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, 6 पाई ईटा आर वी टी। ये वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब देखें तो आपके पास जो यहाँ से आप मैस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पे 1 का कह रहा हूँ, 4 इक्वेशन का नाम दें क्योंकि पीछे 3 इक्वेशन हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे एज वी नो डैट डेंसिटी इज़ इक्वल टू, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो मैस किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम के। अब जो आपके पास डेंसिटी आई है, वॉल्यूम आया एक ड्रॉप का वॉल्यूम एक कतरा है ना, सर्कल स्फेयर है, तो उसके लिए उसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R3। ये स्फेयर के लिए, सर्कल के लिए, एक ड्रॉप के लिए जो उसका वॉल्यूम होता है वो हमने पुट कर दिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो m की वैल्यू भी आ गई है, मैस आ गया ना हमारे पास। तो इसके बाद देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो टोटल उसी ओरिजिनल फोर्स के इक्वल है जो फोर्स इस ड्रॉप पे लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम जी होता है। और दूसरी फोर्स जो आप स्टोक्स थ्योरम से इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, 6 पाई ईटा आर वी टी। यहाँ से देखें तो आप एम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। इस m की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, जो आपके पास मैं ये इसको सर्कल कर देता हूँ, ये m की वैल्यू आपके पास आई। इस m को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें m की जगह, तो क्या आपके पास इक्वेशन बनेगी, m की जगह डेंसिटी 4/3 पाई R3 और साथ g वैसे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू एज इट इज़ वही हम आपके पास 6 पाई ईटा आर वी टी। तो इसी को मैं स्क्रीन रेज करके दोबारा लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R3 मल्टीप्लाई बाय g इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। तो इसमें देखें R यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपके पास R है, लेकिन यहाँ पे R3 है। डिवाइड करें तो आपके पास कितना रह जाएगा, R² रह जाएगा।
आर स्क्वायर को सेपरेट कर लें, पीछे आपके पास क्या रह गया, ये ईटा रह गया, वी टी रह गया, टर्मिनल वेलोसिटी रह गया, और यहाँ से आपके पास डेंसिटी और जी आ गया। अब ये 6 और 4/3 को कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा 9/2। इसको कैलकुलेट कर ले तो ये आपके पास सोल्यूशन आएगा। अब ये आर की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू किसकी है, आर की वैल्यू आई, आर स्क्वायर की। अब इस आर की वैल्यू को उठा के पीछे जो आपने इक्वेशन नंबर 5 निकाली थी, क्या थी वो इक्वेशन, m इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr3, इस इक्वेशन में पुट करें। ये आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो m का रिज़ल्ट आएगा उस m की वैल्यू को उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, q इज़ इक्वल टू mg/d/v, जो मेन इक्वेशन फर्स्ट आपने ड्राइव की थी, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइनल जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा q की वैल्यू का आ जाएगा। तो जो q की वैल्यू निकलेगी वो इसका क्या निकलेगा, फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये आपके पास इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड था कि किस तरीके से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड है। आपने करना क्या है, सिर्फ फार्मूला आपके पास इतना ही है, ये वाला फार्मूला है, लेकिन इसमें पहले m अननोन था, m निकालने लगे, ये फार्मूला बना तो यहाँ पे r की वैल्यू नहीं थी, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। अब r आ गया है, r को उठा के इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन से m निकालें, m को उठा के इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास फाइनल q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमारे पास है मिलीकिन्स मेथड, और मिलीकिन्स मेथड्स में आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर, इसे मिलीकिन्स मेथड से पिछला टॉपिक था उसको मैंने इस टॉपिक के बाद शामिल किया है। वो हमारे पास है कि कंपैरिजन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या होती है, मीन ग्रेविटेशनल फ़ोर्स Fg और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स Fe क्या होती हैं आपस में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपैरिटीज होती हैं, इनमें क्या चीज़ें सेम होती हैं, क्या डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखें तो जो आपके पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, आप 9th में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है इसका फार्मूला होता है Gm1m2/r²। और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है, आपने कॉलम्स लॉ में पढ़ा इस चैप्टर के शुरू में कि आपके पास किसके फार्मूला होता है, 1/, बल्कि 1/, रहने दें आप, डायरेक्ट के लिखें, के Q1 Q2/r²। तो जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है ये आपके पास चार्जेस के दरमियान होती है और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मैसेज के दरमियान होती है। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स में आपके पास जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स में के होता है, और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स में आपके पास जी होता है। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 6.67 × 10⁻11। ये आपके पास कांस्टेंट हो गए। तो इसके बाद इनमें डिफरेंस देखें तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो बहुत छोटा होता है के लिहाज से। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वीक फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के मुकाबले में। और मैं इसका ना बेसिकली आपके पास जो कंपैरिजन है सिर्फ बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे ज़्यादा लिख नहीं रहा, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुने और इनको आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो होती है वो अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं कर सकती। और जो नेक्स्ट इसका डिफरेंस है वो ये है कि जो मटेरियल मीडियम इफ़ेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के दरमियान मीडियम मटेरियल इफ़ेक्ट करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के दरमियान कोई मीडियम इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये चंद एक इसके डिफरेंस थे और कंपैरिटिव्स थी कि इनके दरमियान क्या पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी, मिलीकिन्स मेथड और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के दरमियान जो रिलेशन है, इनका कंपैरिजन और इनके डिफरेंस।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कहीं से भी कोई समझ नहीं आई या आपको लगता है कि इस लेक्चर में कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके मुझे बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह आपकी मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।